सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं आप सब लॉयर्स के लेकर आया हूँ काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। और ये वैकेंसी निकाल रखी है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर आप भी एक बैंकिंग सेक्टर पार्ट बनना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल मिस आउट मत करना और इसे टाइमली बेसिस पे भर देना। हम इसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे, पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ दिनों पहले भी मैंने इस वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट दिया था, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन इस वैकेंसी के लिए स्टार्ट कर दें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। तो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, सो दैट जो भी अपडेट्स होते हैं वो आप टाइमली बेसिस पे देख पाओ। क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आरबीआई की ये वैकेंसी जो मैं पहले ही आपको अपडेट दे चुका हूँ, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। क्योंकि इसकी डेट काफी ज्यादा नियरेस्ट और काफी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए निकाली जाती है। तो ऐसी वैकेंसीज के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट आप भी ऐसी वैकेंसीज को टाइमली बेसिस पे देख के उन्हें टाइमली बेसिस पे भर पाए। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आरबीआई की वैकेंसी काफी अच्छे नंबर्स में निकाल रखी है। इसमें काफी अच्छा पे स्केल देखने को मिल रहा है और इसमें बहुत ही कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो इसे टाइमली बेसिस पे भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, बट उससे पहले हेलो, वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँ काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप सब लॉयर्स के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये वैकेंसी निकाली गई है और इसमें काफी अलग अलग डिपार्टमेंट ने काफी अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। बट इस यहाँ पर सिर्फ हम लॉज की वैकेंसी को कवर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लॉ ऑफिसर की काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। इन टोटल इसमें 5 पोस्ट आपके लिए निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। अब अगर हम बात करें कि इन वैकेंसीज के बारे में, तो ये वैकेंसीज की अपडेट मैं आपको पहले भी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मैं पहले भी आपको दे चुका था। और इसमें आपको नेशनैलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया सब कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकते हैं, इसका एक पार्ट बन सकते हैं। तो जो भी ऑल इंडिया कोई भी फीमेल और मेल कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को भरना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन बेसिस का होने वाला है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसे बिल्कुल भर देना। इसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहां पर जाकर आप इसे डायरेक्टली बेसिस पे भर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जुलाई 11 से आपकी इसकी वैकेंसी स्टार्ट हुई और जुलाई 31 को ये वैकेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसको आपको जो भी इसकी वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपको काफी ध्यान रखना होगा, सो दैट आप इन वैकेंसीज को टाइमली बेसिस पे भर पाओ। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है, जो कि होने वाले 16 अगस्त। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ऐसी वैकेंसीज के लिए अपनी प्रिपरेशन को हमेशा पहले से स्टार्ट आउट करके रखिए। क्योंकि इन वैकेंसीज के लिए आपका सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा होता है। साथ में इसमें जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जो भी पोस्ट निकाली जाती हैं, वो भी काफी रिजर्व्ड होती हैं। तो आपको, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो ये वैकेंसीज आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो इसलिए आपको इन वैकेंसीज के लिए अपनी प्रिपरेशन हमेशा स्टार्ट रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आप इसे कैसे अच्छे से अचीव कर सकते हो और क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है। आप लॉ ऑफिसर की हम वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एज लिमिट आपको दे रखी है 21 ईयर्स की। अगर आपकी एज 21 ईयर्स से ज्यादा है तो आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आपकी एज 32 ईयर्स से कम है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल कैंडिडेट बन जाते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये वैकेंसी स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई जिनके पास बहुत ही कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास भी इनके क्राइटेरिया रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भरना जरूर, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें प्रेफरेंस देखने को मिले। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कैंडिडेट जिसने BLLB या फिर LLB कर रखी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन सकता है। अगर आपके पास LLM की डिग्री है या फिर आपने कोई PhD इन लॉ कर रखी है तो आप और भी ज्यादा प्रेफरेबल कैंडिडेट इनके लिए बन जाते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें आपको क्या क्या क्राइटेरिया देखने को मिलने वाला है। फॉर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लीगल इश्यूज को, जो भी वेरियस डिपार्टमेंट, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड इश्यूज को अगर आप रिजॉल्व करना अच्छे से जानते हो तो ये वैकेंसी का पार्ट आप बन सकते हो बिल्कुल इजीली। साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि आपको प्रिपेयर करने होंगे यहाँ पे जो भी ड्राफ्ट्स होते हैं इनके, जो भी लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, बैंक रिलेटेड जो भी इनके ड्राफ्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करने होंगे। प्लीडिंग्स आपको ड्राफ्ट करनी होगी।
आपको कंप्लायंस या फिर जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रीफ्स हैं, वो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना ज़रूरी है। तो एक आप वहाँ के लीगल हेड टाइप बन जाओगे, जो कि आप उन्हें जो भी लीगल ड्राफ्टिंग होगी या फिर जो भी असिस्ट होगी वो आपको यहाँ पे करना होगा। जो भी इनके लेबर कोड रिलेटेड, आपका ट्रिब्यूनल रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो आपको देखने होंगे। और अगर कोई भी असिस्ट होता है जो भी असाइन करा जाता है बाय द बैंक, वो आपको यहाँ पे करना होगा। अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्रीज ऑफ लॉ, मतलब आपने BA LLB या फिर LLB कर रखी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए हुए हैं, तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे पहले भी कमेंट्स में बता चुके हैं कि सर हमारे 55% से भी कम मार्क्स आए। तो ये मैं उनके लिए बता दूं कि ये वैकेंसी आप भर सकते हो और इसका एक पार्ट बन सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज ही आपको डिफाइन करेगी। तो यहाँ पे आपको 50% जैसे आप देख सकते हैं 50% आपको परसेंटेज देखने को मिल रही है। अगर आपके 50% है तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हो। और ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं जिसमें आपको परसेंटेज नहीं भी मांगी जाती, तो आप उन्हें वैकेंसीज को बिल्कुल भर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी मिनिमम 45% मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है। तो अगर आपका 45% मार्क्स है तो भी आप इस वैकेंसी को भर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या दे रखी हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर आप उससे एनरोल्ड हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। साथ साथ आपके पास अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें अगर आपके पास 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप ऐसी वैकेंसी का पार्ट बिल्कुल अच्छे से भर पाओगे। और एज एन एडवोकेट आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हो। और एज अ लॉ ऑफिसर आपको इसमें काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंटल जो भी क्वारीज होंगी वो आपको यहाँ पे रिजॉल्व करनी होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब बन जाती है आप सबके लिए। ये एक परमानेंट जॉब होने वाली है, तो ये इस वैकेंसी को बिल्कुल मिस आउट मत करना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। हम डिजायरेबल अगर कैंडिडेट के बारे में अगर मैं आपको एक शॉर्ट व्यू दे दूं, तो अगर आपके पास कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर किसी भी एक्सपीरियंस ड्राफ्टिंग आपके पास स्किल्स हैं सारी, इनमें से कोई भी एक स्किल्स है तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल अच्छे से भर पाओगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आपका 2 पेपर होंगे, जिसमें आपका एक प्री का पेपर होगा और एक रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। जिसमें आप देखेंगे कि पेपर 1 में आपकी जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपके देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। आपका सेकंड पेपर इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। फिर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको इस वैकेंसी के लिए हायर करा जाएगा। तो इसका भी ध्यान जरूर रखना। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी है। सेम डे पे शायद कंडक्ट कराए जाएंगे क्योंकि इनकी डेट एक ही दे रखी है यहाँ पे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बात कर लेते हैं कि इसकी जो फीस होने वाली है जो भी एप्लीकेशन फीस होने वाली है इस वैकेंसी के लिए, वो होने वाली है आपके 100 रुपीज़ की। तो इसकी एप्लीकेशन फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है वो इस वैकेंसी को बिल्कुल भर देना। इसमें जो भी आपकी एग्जामिनेशन होगी उसकी लोकेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, आप चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी पे होंगे। साथ में अगर आप इसके एग्जामिनेशंस के लिए जाते हो तो हो सकता है आपको रेजिडेंस के लिए यहाँ पे प्रोवाइड भी कराया जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे पर्क्स देखने को मिल रहे हैं इस वैकेंसी के साथ, और ये वैकेंसी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसके लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो इसे बिल्कुल भरिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी सिलेबस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहना, तो आप मुझे DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे मैं आपको इसका सिलेबस डायरेक्टली बेसिस पे सेंड कर दूंगा, या फिर उसका लिंक सेंड कर दूंगा कि इसका स्पेसिफिक सिलेबस जो भी, क्योंकि ऑनलाइन इसके काफ़ी सारे सिलेबस दे रखे हैं, बट कोई ऐसे सिलेबस जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या फिर मुझे DM भी कर देना। तो अब चलते हैं इस वैकेंसी की तरफ, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसे ऑनलाइन बेसिस पर भर पाओगे। इसका लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस आउट बिल्कुल कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब चलते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई जॉब, नई वैकेंसी, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी तो उसे भी चेकआउट कर लो, या फिर आप हमारी जो भी सारी वैकेंसीज हैं वो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। अभी कल चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई वैकेंसी में। तब तक के लिए